आज हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका परसेंटेज है, हिंदी में जिसे आप प्रतिशत कहते हैं, का अभ्यास नंबर 10 ए का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और यह एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 का 35% बराबर कितने का 30% प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर 40 का 35%, तो 40 का 35%, जब आप प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में लगा देते हैं 0, बराबर हम कितने की जगह मान लेते हैं x का 30% प्लस 2। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से आपके 0 कट गई, 5 से 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 बार। यहाँ पर 2 गुणे 7 बराबर x का 30% प्लस 2। 7 दूना आपका होता है 14, ये 2 आपका इधर आ जाएगा साइड चेंज करके, तो हो जाएगा माइनस का, बराबर x का 30%। यहाँ 14 में से 2 गए तो 12, बराबर x का 30%। अब आपको यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सोचना है। यदि आप इस प्रकार से सोच लेते हैं तो इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। कौन सी संख्या का, यह क्या लिखा हुआ है मैं इसे दिखा रहा हूँ, कौन सी संख्या का 30% आपका 12 होगा, तो वह संख्या आपकी हो जाती है, यदि आप सोच लिए होंगे, वह संख्या है आपकी 40। 40 का 30% 12 होता है। आप इसका आंसर यदि निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। x का 30% का निशान हटाया, बटे में 100 बराबर 12, 0 से 0 कट गई, x बराबर 12 गुणे 10 बटे 3, 3 चुकू 12, तो x बराबर 4 गुणित 10। फाइनली आंसर आ जाता है हमारा 40। 40 वह संख्या है जिसका 30% 12 होगा। तो यहाँ पर 40 का 35% फटाफट निकाल लेना है, उसमें से 2 आपको माइनस कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 12 आएगा, उस 12 के बारे में सोचना है कि कौन सी संख्या का 30% 12 होता है। तो 40 का 30% 12 होता है, तो देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं और इस प्रकार से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, यह भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर है 10 सही 3/13 का 91% इक्वल टू कौन सी संख्या का 19% होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10 सही 3/13 मिश्र भिन्न है और इसे यदि भिन्न में आप चेंज करें तो 13 धाम 130 और 3 हो जाएगा यह आपका 133/13। का मतलब होता है गुणा, 91% का अर्थ है 91/100 इक्वल टू कौन से की जगह हम रखते हैं x गुणित 19/100। फाइनली आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू ये आपका 100 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो 133/13 गुणित 91/100 गुणित यह 100 आपका गुणा में चला गया और 19 बटे में आ गया। अब 100 से ये कट गया आपका 100, 19 से ये 13 से 13 सतह 91 और 19 सतह 133। तो फाइनली x बराबर 7 गुणित 7, तो x का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 49। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिपिकल दिखते हैं, जटिल दिखते हैं, लेकिन जब इसे सॉल्व आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और यह एक IMP क्वेश्चन है और कई एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है। 0.125 का 40% प्लस 125 का 0.04% बराबर क्या होगा। आपको बड़े ही ध्यान से 1 से 2 सेकंड पहले यह सोच लेना है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा आपका रास्ता कम टाइम में तय हो जाएगा।
तो 100.125 का 40%। पहले इसे अरेंज करिए। 0.125 का 40% का अर्थ है 40/100 प्लस 125 का 0.04/100। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। प्रतिशत का निशान हटाया तो आप बटे में 100 लिख देंगे। अब आप सीधे सीधे क्या करना है, 0.125 का गुणा करेंगे 40 से। तो 0.125 का जब आप गुणा करेंगे 40 से तो सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 5। कैसे आ जाएगा 5, चलिए दिखा देते हैं। यहां पर 125 गुणित 4 करिए। 125 गुणित 4 कितना होता है, 125 गुणित 4 होता है 500। और 3 अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव आपके 3 अंक बाद लगेंगे। सॉरी, यहां पर एक जीरो और थी, ये हो गया आपका 125 गुणित 40। तो यहां पर हो गया 5000 और 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3। तो फाइनली आपका 5.000 इस प्रकार से आ जाएगा और इसे आप यहां पर 5 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका हो जाता है यहां पर 5/100। इसका और 40 का मल्टीप्लाई करके ये 5 लेके आए हैं, प्लस 125 का जब आप 125 का गुणा 0.04 से करेंगे, वही आपका मेथड है करने का। 125 चूंकि होता है यहाँ पर 500। अब आपका यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आपका दशमलव यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे आप फाइनली लिख सकते हैं 5। तो ये आपका हो गया 5/100। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। आप इसे लिख सकते हैं 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.05 प्लस इसी प्रकार से इसे भी 0.05। 0.05 को 0.05 से आप जोड़ दीजिए। जोड़ इस प्रकार से किया जाता है, 0.05 इसके नीचे इस प्रकार से लिखेंगे 5 और 5 आपका 10 और यह 1 और यहाँ पर दशमलव। तो फाइनली आपका हो गया 0.1। क्या आ जाएगा, 0.1। इस प्रकार से यह आंसर आपका आ जाएगा। तो यह आपका आंसर है। तो सवाल बहुत ही टिपिकल था देखने में, लेकिन जब इसे आपने थोड़ा से कॉन्सेंट्रेट होके विचार करके सॉल्व किया तो बड़ी ही आसानी से यह क्वेश्चन आपका हल हो जाता है और फाइनली आंसर भी आपका सही आ जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10। प्रश्न नंबर 10 भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर एक संख्या दी है, यहाँ पर भी एक नंबर दिया है और यहाँ पर भी एक नंबर दिया, परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसे आपको बदलना है प्रतिशत में। इस क्वेश्चन का यह मतलब है। चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। 0.125 में आपको ऐड करना है 0.0125 और इसमें ऐड करना है 1.25। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 0 और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 0, ऐसा समझ सकते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो 1.385 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो 1.385 को आपको क्या करना है, प्रतिशत के फॉर्म में लिखना है। आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह याद होना चाहिए कि जब आप प्रतिशत का निशान किसी भी नंबर में लगाते हैं, ठीक है, देन आपको फाइनली 100% लिखना होता है। इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। तो यह आपका नंबर है, इसे परसेंटेज में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे 100 का गुणा करके लिख देंगे। 1.385 को आप बदल रहे हैं प्रतिशत में, तो 1.385 गुणित 100% ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों ही बातें एक ही होती है। जब आप प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो आप लिखते हैं 1/100। क्या लिखते हैं, 1/100। तो 1 बराबर होता है 100%। तो यहां पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, 1.385 गुणित 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं 100%। तो 1.385 गुणित 100%, तो 1 को आप 100%
लिख सकते हैं। चलिए 2 जीरो के कारण दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 138.5% ऐसा यह लिखा जा सकता है और यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 90 का कितना प्रतिशत 243 होगा? तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में इसे इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। 90% का कितना प्रतिशत बराबर 243 होगा, यह इस प्रकार से गणितीय रूप में लिखा जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिए। 90 बटे आपका हो गया 100 का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत, तो x बटे 100 बराबर 243। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 243 इंटू 100 अपान क्या आएगा, बटे में आपका आ जाएगा 90। चलिए 0 से 0 कट गई, 9 से काटते हैं इसे, तो 9 दूना 18, बचे आपके 6 होगा 63। 9 से आप 63 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, ये आपका कट गया 7 बार। तो फाइनली ये आपका आ जाता है 27 गुणित 100 गुणित 10। तो x का मान आता है यहाँ पर 27 का जब आप 10 से गुणा करेंगे तो 270 और यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 27,000 इसका आंसर। फाइनली हम कह सकते हैं कि 90% का 27,000% 243 होगा। सुनने में ये अजीब लग रहा है लेकिन हम इसे चेक भी करते हैं। ठीक है, मैं इसे चेक करके भी दिखाता हूं। हम 90% को क्या लिख सकते हैं, हम 90% को लिख सकते हैं, यदि आप प्रतिशत का यहाँ से निशान हटाते हैं तो फाइनली इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा 90/100, देन यह आपका हो जाएगा 0.9। तो यह लिखा हुआ है 0.9 का, ठीक है ध्यान से समझिए, 0.9 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं x% बराबर 243 होगा। तो यहाँ पर आप 0.9 का कितना प्रतिशत जब निकालेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 27,000% होगा 243। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 90% और का कितना प्रतिशत वर्ड यूज किया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप अगर इतनी बात समझ गए तो बड़ी ही आसानी से इस सवाल को यहाँ पर यदि आप डाइवर्ट करके आ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना होगा। आई होप कि यह गणित का इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ सीखना और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।